मित्रों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल गॉड वॉइस ईश्वर की आवाज़ में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक मित्र ने मुझसे पूछा है कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इसके ऊपर आपकी दृष्टि क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी दृष्टि एकदम स्पष्ट है, एकदम साफ है। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि भारत विश्व गुरु कैसे था। हम पाते हैं कि भारत विश्व गुरु जब था वो आर्थिक रूप से व आध्यात्मिक रूप से दोनों रूपों से समृद्ध और संपन्न था। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था और भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता था। भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया दोनों एक साथ था। भारत ने हर क्षेत्र में तरक्की की थी, प्रगति की थी। भारत के पास में नक्षत्र शास्त्र था, आयुर्विज्ञान था, गणितज्ञ थे, भौगोलिक विद्वान थे, ऋषि थे, मुनि थे, राजा थे, महाराजा थे, योगी थे। हर क्षेत्र में हमारे पास में विशेषज्ञ थे। भारत के योगी पूरे विश्व में फेमस थे। भारत के मंदिर भी पूरे विश्व में फेमस थे। लोग बाग भारत की तलाश में निकले हुए थे। आपको पता है कि कोलंबस भारत की तलाश करते करते ही अमेरिका पहुंच गया था। उसने अमेरिका की खोज करा दी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं करी थी। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग को खोजा था। भारत पहले से था, सनातन है। तो भारत ने शून्य का आविष्कार किया, भारत ने दशमलव का आविष्कार किया, भारत ने पाई का आविष्कार किया, हमने विक्रम संवत बनाया, हमने शक संवत बनाया। भारत ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। भारत के मनुष्य ने तो यहाँ तक बता दिया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है करके। पृथ्वी गोल है, यह हमने पहले बता दिया था। महर्षि कणाद ने तो अणु परमाणु तक के बारे में बतलाया है। आर्यभट्ट जो हमारे गणितज्ञ थे, उन्होंने भी गणित के क्षेत्र में कई खोजें करी थी। 12 विहीर ने भी की थी। तो हमारे पास में मित्रों पर्याप्त ज्ञान था। आध्यात्मिक भी था, आंतरिक भी था, भौगोलिक भी था, खगोल शास्त्र का भी था, नक्षत्र का भी था, अंतरिक्ष का भी था, हर क्षेत्र का था, आयुर्वेद का भी था। तो भारत आध्यात्मिक और आंतरिक और आर्थिक सभी रूपों संपन्न था। भारत ने जो विश्व गुरु की या सोने की चिड़िया बनने की उड़ान उड़ी है, वो आर्थिकता और आध्यात्मिकता दोनों पंखों के माध्यम से उड़ी है। तो आज भी अगर हमें विश्व गुरु की उड़ान भरनी है तो हमें आर्थिकता और आध्यात्मिकता रूपी पंखों को मजबूत करने होंगे और फिर इनके माध्यम से ही हम विश्व पटल पर उड़ सकते हैं। मित्रों, इसके साथ ही हम आज विचार करेंगे कि ये जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं जो वेदों में लिखे गए हैं, जो कि हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो विलुप्त के कगार पर पहुंच गए हैं, इसे भी हमें पुनः जीवित करना है। क्योंकि जब तक ये जीवित नहीं होंगे तो भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। ऋग्वेद में बतलाया गया है कि हम मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं, वे हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो सबसे पहले पुरुषार्थ आता है धर्म। तो धर्म का क्या अर्थ है, आइए इस पर विचार करते हैं। तो धर्म का अर्थ है धारयते इति धर्मा। यह ऋग्वेद में लिखा है, धारयते इति धर्मा, जो हमें धारण किए हुए और जिसे हम धारण करते हैं। जो हमें धारण किए हुए है उसे वेद ऋत कहते हैं। न केवल उसने हमें धारण किया है बल्कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, अंतरिक्ष सबको वो धारण किया हुआ है, उसे कहते हैं ऋत। ऋत जो है वो है यूनिवर्सल लॉ, दी लॉ, जिसे हम सार्वभौमिक नियम भी कहते हैं। इस नियम के अंतर्गत ही पूरा विश्व संचालित हो रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, सूर्य आग उगल रहा है, हमें प्रकाश दे रहा है, चांद तारे चल रहे हैं, पूरा अस्तित्व चल रहा है, आकाश गंगाएं चल रही हैं, ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं। ये सब ऋत के कारण है मित्रों। ऋतु शब्द ऋत से ही आता है। ऋतु ऋत में ही घटित होती है। हम भी ऋत में पैदा होते हैं और मर जाते हैं। चांद तारे भी ऋत में पैदा होते हैं और मर जाते हैं। ऋत जो है वो सार्वभौमिक नियम है। तो मित्रों, ऋत के साथ में जब हमारी भीतरी ट्यूनिंग हो जाती है, जब हम अपनी आत्मा से उसे जान लेते हैं, तो हम धर्म को जान लेते हैं। तो धर्म क्या है? धर्म हमारी आत्मा है। वास्तविक धर्म जो है वो हमारी आत्मा है, हमारी चेतना है, जिसको कृष्ण ने कहा है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो ना इसको शस्त्र काट सकते हैं, ना इसको आग जला सकती है, ना इसको वायु सुखा सकता है, ना इसको जल गीला कर सकता है। तो नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, वो हमारी आत्मा है, वही हमारा सब धर्म है।
कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है, पर धर्मो भयावया, और दूसरे के धर्म में जीना भी भयानक है। ये पर धर्मो क्या है? पर धर्म वो है जो आत्मा के अतिरिक्त आप जो कुछ भी मान रहे हैं वो पर धर्म है, और वो बहुत भयानक है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, या जो कोई भी, अगर आप अपने आप को समझ रहे हैं बिना अपने आप को जाने, बिना आत्म साक्षात्कार के, बिना आत्मा का अनुभव किए, तो आप भ्रम में हैं, आप माया में हैं। इसलिए सच्चा धर्म आत्मा है जिसकी शरण आपको लेनी ही होगी। तो स्वधर्मे निधनम श्रेया, पर धर्मो भयावह का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। एक पवन एक ही पानी एक ज्योति संसारा, एक ही खाक गड़े सब भांडे एक ही सृजनहारा। तो संतों ने, सिद्धों ने पहले कह दिया है कि एक पवन एक ही पानी एक ज्योति संसारा, कि देखिए एक ही पानी है पूरे संसार में, और एक ही हवा है, और एक ही सूर्य जो है हमें प्रकाशित कर रहा है। कोई पानी अलग अलग नहीं हो जाता कि जैसे हिंदुओं का पानी अलग हो गया या मुसलमान का अलग हो गया, या हवाएं जो है वो मुसलमान के लिए अलग नहीं चलती या हिंदू के लिए अलग नहीं चलती, या पानी कोई अलग से नहीं करता कि आज हिंदुओं के लिए गिरूंगा, कल मुसलमान के लिए गिरूंगा, परसों ईसाइयों के लिए गिरूंगा। ऐसा नहीं है मित्रों। पानी भी एक है, हवा भी एक है, पवन भी एक है, और सूरज भी एक है। वो सबके ऊपर प्रकाश डाल रहा है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं को प्रकाशित कर देता हूँ, मुसलमान को अंधेरे में रखता हूँ, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार मित्रों धर्म भी जो है वो एक है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, ये धर्म नहीं, ये संप्रदाय है। धर्म एक है, वो है आपकी आत्मा। आत्मा हिंदू के अंदर भी है, मुसलमान के अंदर भी है, सिख के अंदर भी है, ईसाई के अंदर में भी है, बौद्ध के अंदर भी है। तो जो उस अजर अमर आत्मा को अपने भीतर जान लेता है वही सच्चे धर्म को जानता है, और वही सच्चा धार्मिक आदमी है। तो धर्म आपको स्पष्ट हो गया होगा कि धर्म से आशा है हमारी खुद की आत्मा। दूसरी सीढ़ी है अर्थ। अर्थ का मतलब है आर्थिक गतिविधि करना, रुपए पैसे कमाना, धन दौलत कमाना, ताकि हम जीवन उपयोगी कार्य कर सके। तो मित्रों हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली। तो दीपावली में हम क्या करते हैं? दीपावली में हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और घर के बाहर लिख देते हैं शुभ लाभ। ये शुभ लाभ का अर्थ क्या है? अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि शुभ लाभ का अर्थ क्या होता है। मित्रों शुभ लाभ का अर्थ होता है कि ऐसा लाभ जो शुभ तरीके से कमाया गया है, शुभ चेतना से कमाया गया है, शुभ व्यवहार के द्वारा कमाया गया है, शुभ मन से कमाया गया है, वो है शुभ। तो मित्रों हमारा धर्म हमें कहता है कि आप धन उपार्जन करें वो शुभ तरीके से करिए, शुभ चेतना से करिए और शुभ भावना से करिए। तो जो भी आप पैसा कमाएंगे वो लक्ष्मी हो जाता है। मित्रों आपने एक शब्द सुना होगा महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती और महाकाल। तो जहां जहां भी आपको महा शब्द सुनाई देता है तो आप समझ जाना कि इससे आशय आपके भीतरी और बाहरी दोनों विकास से। महालक्ष्मी से आशय है कि वो आपको बाहर से ही समृद्ध और सुखी नहीं करती, वो भीतर से भी आपको आनंदित और प्रसन्न और संपन्न कर देती है। तो महालक्ष्मी वो है जो हमारी धन दौलत बाहर तो बढ़ाती है और भीतर भी हमें परम धन उपलब्ध होता है। इसी प्रकार महासरस्वती का अर्थ है कि ऐसी विद्या जो हमें भीतर से भी मुक्त करती है, भीतर से भी हमें ऊपर के केंद्रों में ले जाती है और बाहर हमारे संपर्क में जो आते हैं उनको भी वो ऊपर के केंद्रों में लेके जाती है। तो वह महासरस्वती है। इसी प्रकार महाकाली है मित्रों। महाकाली का अर्थ होता है कि वो जो हमारे दुर्गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, कपट, धोखा, मक्कारी, ईर्षा, द्वेष, भय, ईर्षा, नकारात्मकता, ऊर्जा का अधोगमन, ये सब दुर्गुणों को जो नाश कर देती वो महाकाली है। और हमारे संपर्क में जो बाहर आते हैं उनके भी इन दुर्गुणों को नाश कर देती है, तो वो महाकाली है। इसी प्रकार महाकाल है। महाकाल का अर्थ है जो हमें समय और मृत्यु से पार कर देते हैं। तो महाकाल हमें समय और मृत्यु से पार ले जाकर समयातीत और अमरता का अनुभव हमारे भीतर ही करा देते हैं, इसलिए हम उसने महाकाल कहते हैं। मित्रों नानक ने जो सत श्री अकाल कहा है उसका अर्थ भी यही है कि सत्य वही है जहां पे काल नहीं होता, जिसको उन्होंने अकाल मूर्त कहा है, जिसे हम महाकाल कहते हैं। टाइमलेसनेस की अवस्था जो है वो समयातीत। तो दूसरा सीढ़ी भी स्पष्ट हो गई। अब तीसरी सीढ़ी पे आती है जिसे सर्वाधिक गलत समझा गया है, वो है काम। तीसरा सीढ़ी है काम। मित्रों काम को भारतीय संस्कृति में बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। काम को हमने देव माना है। काम एक सृजनात्मक ऊर्जा है
जो कि नई पीढ़ी की रचना करती है, ताकि हमारा आध्यात्मिक ज्ञान नई पीढ़ी को उपलब्ध होए, हम अपनी आध्यात्मिक विरासत को नई पीढ़ी को सौंप सके, हम अपने आध्यात्मिक संपदा और आध्यात्मिक अनुभव को नई पीढ़ी को दे सके, ताकि भारत जो विश्व गुरु है, भारत की जो संपदा है वो आगे चलती रहे और आध्यात्मिक अनुभव जो हमें उपलब्ध हुए हैं वे नई पीढ़ी में भी प्रसारित हो, नई पीढ़ी भी शुभ हो, अच्छी हो, आध्यात्मिक रूप से चेतना के ऊंचे तलों में स्थित हो। तो इसलिए हमारे धर्म ने काम को भी स्वीकार किया है। हमने काम को देव कहा है, काम सूत्र लिखने वाले वात्स्यायन को भी हमने महर्षि कहा है। तो काम भी हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है, ताकि हम ऐसी पीढ़ियों की रचना करें जो आध्यात्मिक संपदा से युक्त हो और हम उन्हें अपनी आध्यात्मिक विरासत सौंप सके। अब अंतिम चौथी सीढ़ी पर आते हैं, जो कि है धर्म, जो कि है मोक्ष। पहली थी धर्म, दूसरी है अर्थ, तीसरी है काम और चौथी है मोक्ष। तो मित्रों, मोक्ष का अर्थ है मुक्त हो जाना, अपनी आत्मा में परमात्मा को जान के मुक्त हो जाना, या समाधि का अनुभव करके अपने आप से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है मित्रों, कि कहीं हम मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। ना स्वर्ग, ना नरक, ना मोक्ष, ना वैकुंठ, ये सब आपके भीतर है मित्रों। ये कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है कि मरने के बाद हम मोक्ष जाएंगे, नरक जाएंगे या वैकुंठ जाएंगे। ये जीते जी आपको उपलब्ध करने पड़ते हैं और ये आपके कर्मों के अनुसार ही आपको प्राप्त होता है। तो कबीरदास जी ने कहा है कि साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझो जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, जीवत कर्म की फांस न काटी, मरने पे क्या आशा। तन छूटे जी मिलन कहत है, यह सब झूठी आशा, अजहू मिला तो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। सत्य गहो सदगुरु को चीनो, सत्य नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि साधु भाई जीवत ही करो आशा, मतलब साधुओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप जीते जी ही मुक्त हो जाओ, मोक्ष को उपलब्ध कर लो। मरने के बाद में कुछ नहीं है, ना हम नरक लोक को जाते, ना हम स्वर्ग सिधारा हो, सारा कर्म हमारा कीना, हम कर्मन से न्यारा हो। वे बता रहे हैं कि ना हम नरक लोक को जाते हैं, ना हम स्वर्ग लोक को जाते हैं, ये सब हमारे कर्मों का परिणाम है। और जब हम साक्षी में स्थित हो सकते हैं तब हम कर्मों से भी दूर हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं। तो मित्रों, जो आप अच्छे कार्य कर रहे हैं वे ही आपको स्वर्ग आपके भीतर प्रदान करते हैं। अच्छे कार्य करने से जो सुख प्राप्त हो रहा है वही आपका स्वर्ग है, बुरे कार्य करने से जो दुख प्राप्त हो रहा है वही आपका नरक है। और जब साक्षी में स्थित होकर आप साधना कर रहे हैं तो जो भीतर मुक्तता का अनुभव हो रहा है वही आपका मोक्ष है, वही वैकुंठ है। और अंत में संतों ने यह कहा है कि सत्य गहे सदगुरु को चीने, सत्य नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि सत्य गहे सदगुरु को चीने, तो सत्य को ग्रहण करिए और सदगुरु को पहचान लीजिए जो हमें यह सत्य बतला रहा है। जैसे मेरे को मेरे गुरु ने बतलाया, मैं आपको बतला रहा हूं, तो सदगुरु को पहचान लीजिए, उस सत्य को भी पहचान लीजिए जो वे बतला रहे हैं, और उसे अपने भीतर जान के उसके ऊपर विश्वास कीजिए। सत्य गहे सदगुरु को चीने, सत्य नाम विश्वासा। तो सत्य के ऊपर विश्वास कैसा होगा? जब हम उसे भीतर से जान लेंगे। वे अंधविश्वास के लिए बात नहीं कर रहे, वे अनुभव करके विश्वास करने की बात कर रहे हैं। सत्य गहे सदगुरु को चीने, सत्य नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। तो यहाँ पे साधन का अर्थ साधना से है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वे साधन जो हमें अपनी आत्मा की ओर ले जाते हैं, हमें अपने भीतर ले जाते हैं, वे हितकारी हैं और उन साधनों को मैं प्रणाम करता हूं, मैं उनका दास हूं। एक कृतज्ञता का भाव व्यक्त कर रहे कि वे साधन का मैं दास हूं, मतलब एक कृतज्ञता का भाव। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। तो वे साधन हितकारी हैं जो हमारे को हमारे भीतर ले जाते हैं, हमें अपनी आत्मा से मिलवा देते हैं, हमें परमात्मा का अनुभव अपने भीतर ही करवा देते हैं। तो उन्हें कबीरदास जी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रणाम कर रहे हैं। तो मित्रों, हमारे पास भी वो हितकारी साधन है जो कि हमारा सहज ध्यान योग है। आप इसे प्रतिदिन 15 मिनट करिए, आपको भी इससे मोक्ष प्राप्त होगा, आपको सच्चे धर्म का पता चलेगा, अपनी आत्मा का आपको अनुभव होगा। भारत का जो विलुप्त हो चुका ज्ञान है उसे आप अपने भीतर ही प्राप्त कर सकते हैं। सहज ध्यान योग कैसे करेंगे? आप जाके YouTube की प्लेलिस्ट में सहज ध्यान योग देख लीजिए, वहाँ पे इसकी पूरी मेथड आपको बतलाई गई है। केवल 15 मिनट का ध्यान है, रोज करना है
और इससे आपको आत्मा का साक्षात्कार होगा। आप भी सिद्ध बुद्ध संत बन जाएंगे मित्रों, और सच्चा धर्म जो आपके भीतर है आत्मा का, वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। मित्रों, असत्य की आंधियां चल रही हैं, अशुभ का बोलबाला है, बवंडर आ गया है असत्य का मित्रों। इसलिए ये जो चैनल मैंने सत्य के लिए शुरू किया हूँ, इसको आप फैलाइए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों को भी इसके बारे में पता चले, ताकि हमारी जो आध्यात्मिक विरासत है वो नई पीढ़ी को भी पता चले। नई पीढ़ी भटक रही है, उन्हें कोई अच्छा यूट्यूब चैनल नहीं मिल रहा है, सिवाय अश्लीलता के यूट्यूब चैनलों में कुछ नहीं है। इसलिए मेरा ये छोटा सा प्रयास है, जो कि मैंने गुरु आज्ञा और ईश्वर अनुकंपा से शुरू किया है। तो आपका भी सहयोग अपेक्षित है, ताकि भारत विश्व गुरु बने, भारत आर्थिक, आध्यात्मिक और सभी रूपों में आगे बढ़े। तो मित्रों, शुभ से शीघ्रम, शुभ को जल्दी करें, भारत को विश्व गुरु बनाने में योगदान करें। इसमें आपको भी प्रयास करने होंगे, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। बूंद बूंद से सागर बनता है मित्रों। तो एक एक भारतीय एक एक बूंद के समान है। जब वो अपने आप को भीतर से जान लेगा, तब भारत विश्व गुरु बनेगा और सोने की चिड़िया भी बनेगा। आर्थिक, आध्यात्मिक और सभी रूपों से वो आगे बढ़ेगा। हम आर्थिकता और आध्यात्मिकता दोनों पंखों से विश्व गुरु की उड़ान को भरेंगे। यह चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।